नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार भूमन। देखिए, जैसे ही सुदामा जी के बारे में द्वारपालों ने सुना है कि एक द्वारपाल उसमें से क्या कह रहा है कि जाकर के भगवान को बता करके देखता हूँ। जैसे ही द्वारपाल आया है बताने के लिए कि कृष्ण कन्हैया इसकी सूचना को पा करके दौड़ करके जा रहे हैं सुदामा के पीछे, और जाकर के सीधा सुदामा जी से मिल करके गले को लगाया लगाया सुदामा को मोहन लगाया सुदामा को मोहन। सुनते ही चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही चले आए मोहन लगाया गले सुदामा को मोहन लगाया गले सुदामा को मोहन। हुआ बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। अब भगवान कृष्ण दौड़ करके जाकर के सुदामा जी को पकड़ करके ले आ रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी को पकड़ करके गले से लगा करके लाए हैं, सुदामा जी को देख करके भगवान कृष्ण रो रहे हैं। आंखों से आंसुओं की धार को देख करके रुक्मिणी मैया को आश्चर्य हो रहा है। रुक्मिणी मैया सोच रही है कि ये कौन आ गया भाई, जिसके लिए भगवान इतने आंसुओं को बहा रहे हैं। सीधा सुदामा जी को ला करके अपने महल में भगवान ने बैठाया है। भगवान ने अपने महल में ला करके बैठाया और बैठा करके सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे हैं। चरणों को पकड़ करके बोले, सुदामा तू इतने दीन दशा में कैसे है, तू आज तक आया क्यों नहीं? सुदामा जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अब सुदामा जी को देख करके रुक्मिणी मैया को आश्चर्य हो रहा है। जितनी भी पटरानियां हैं सब के सब आश्चर्यचकित हैं। अब भगवान कृष्ण थाली को लिए हैं। थाली को लेकर के पैर धुलने के लिए जैसे ही कर रहे हैं कि रुक्मिणी मैया और भगवान कृष्ण आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंखों के आंसुओं से भगवान के सुदामा जी के पैर धुल रहे हैं। अब सुदामा जी के पैरों को मिलन को देख करके सारे लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। सुदामा जी बिलख बिलख करके अपने मित्रता की आंसू को बहा रहे हैं। सुदामा जी अपने कृष्ण कन्हैया से मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे रुक्मिणी मैया, कृष्ण कन्हैया सब लोग सुदामा जी को छोड़ने जा रहे हैं और सुदामा जी बिलख बिलख करके रोने लगे हैं। सुदामा जी बिलख बिलख करके रो रहे हैं। सुदामा जी के आंसुओं को देख करके द्रवित हो गए सब लोग।
सुदामा जी जा रहे हैं। कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी मैया आंसुओं की धार बहा रहे हैं, बार बार देख करके विहल हो रहे हैं, आंसुओं की धार बह रही है। और धीरे धीरे सुदामा जी अपने नगर की ओर जा रहे हैं, बार बार भगवान को याद कर रहे हैं। सुदामा जी पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कि कन्हैया मेरा इंतजार कर रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कि सुदामा चरित्र का आप लोगों ने श्रवण किया। इसके बाद में भगवान ने सुदामा जी को परिपूर्ण कर दिया है, परिपूर्णता से परिपूर्ण कर दिया। और सुदामा बाद में सुखदेव जी महाराज प्रस्थान किए हैं। फिर सर्प यज्ञ हुआ है, सर्प यज्ञ में सबने भगवान को प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद में इस कथा का एक ही मूल तत्व है, क्या? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्यारे, जीवन में भागवत हमें क्या सिखाती है? तो भागवत हमें यही सिखाती है